सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 6 सफ़र 1441 हिजरी मुताबिक 5 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मुमलकत की शहरों पर टूल टैक्स कब से। वज़ारत नकलो हमल के तर्जमान और वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मशीर यासर फल मुसफ़र का कहना है कि मुमलकत में टूल टैक्स के हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। मामला ज़ेरे गौर ज़रूर हैं, ताहम फैसला होने पर इस बारे में ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा। अरबी वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान के बयान के हवाले से मज़ीद लिखा कि सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि साल 2020 के आगाज़ में मुमलकत में टूल टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में शहरों पर टूल टैक्स नाफिज करने के हवाले से मामला ज़ेरे गौर ज़रूर है, ताहम इसका फैसला नहीं किया गया कि कब से इसे नाफिज किया जाएगा। तरीन अतना सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान ने कहा कि टूल टैक्स के बारे में अभी तक वसूल की जाने वाली फीस तय नहीं की गई। इन्होंने मज़ीद कहा, इस हवाले से ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आइंदा बरस 2020 के आगाज़ में मुमलकत में टूल टैक्स वसूल किया जाएगा, ताहम अभी तक इस हवाले से हतमी तारीख तय नहीं की गई। महरम के बगैर भी ख़वातीन को होटलों में क़याम की इजाज़त। सऊदी अरब में महरम के बगैर ख़वातीन को होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में क़याम की इजाज़त दे दी गई है। सियाहती कमेटी की जानिब से होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स को हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि तनहा क़याम करने वाली वो ख़वातीन जिनके पास सऊदी अरब में क़याम का कानूनी इजाज़तनामा हो, इन्हें कमरा फराहम करने में कोई अमर माने नहीं है। अरबी न्यूज़ आजल ने अपने ज़राए के हवाले से कहा कि कौमी सियाहती कमेटी के नायब निगरान डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद इस्माइल ने मुमलकत के तमाम होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और रहाइश से मुतल्लिक़ दीगर कारोबारी मराकज़ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो भी मुमलकत में कानूनी तौर पर मुकीम है, हुआ वो मर्द हो या खातून, इसे रहायशी बुकिंग और कमरे फराहम किए जाएँ। रात की ड्यूटी 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद अहमद राशि ने सऊदी अरब में कारोबारी मामलात 24 घंटे रखने के हवाले से ज़ाब्ता कार मुतय्यन करते हुए कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। अरबी वेबसाइट न्यूज़ आजल ने अपने ज़राए से इत्तला दी है कि 1 जनवरी 2020 से मुमलकत में कारोबारी सरगर्मियों को 24 घंटे जारी रखने के कानून की बाकायदा मंजूरी दे दी जाएगी। वज़ारत मेहनत की जानिब से जारी किए जाने वाले ज़ाब्ता कार के हवाले से कहा गया है कि ऐसे मर्द या ख़वातीन कारकुन जिन्हें इनकी सेहत या इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो रात की ड्यूटी करें, इस सूरत में मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इन्हें रात की ड्यूटी पर न रखा जाए। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक रात की ड्यूटी का आगाज़ शब 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शुमार किया जाएगा। ज़ाब्ता कार में कहा गया कि अजर की जिम्मेदारी है कि कारकुनों की सेहत का ख्याल रखते हुए काम की जगह पर हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी अद्वियात और दीगर तिब्बी अशिया मुहैया करे। रात की शिफ्ट में काम करने वाले इन कारकुनों के लिए जिनके पास नकलो हमल की सहूलत नहीं के हवाले से कहा गया है कि वो कारकुन जो रात की ड्यूटी दें, इनके पास ज़राए नकलो हमल नहीं, इन्हें ट्रांसपोर्ट फराहम करना अजर की जिम्मेदारी होगी, ताकि वो वक्त मुकर्रर पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच सके और जब वापस जाएं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट हासिल करने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ऐसे कारकुन जिन्हें रात की ड्यूटी के दौरान सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इन्हें दूसरी शिफ्ट में रखा जाए ताकि कारकुन की सेहत मुतासर न हो। वज़ीर मेहनत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि रात की ड्यूटी देने के कारकुन से तहरीरी तौर पर रजामंदी ली जाए, जो इसकी ज़ाती फ़ाइल में लगाई जाए ताकि बाद में हकूक़ और वाजिबात की अदायगी के लिए काम आए। रात की ड्यूटी देने वाले कारकुनों के हवाले से पेश किए जाने वाले निकात में मज़ीद कहा गया कि आजर पर लाजिम है कि कारकुनों से यकसा सलूक रखे, हर एक को यकसा तौर पर इंक्रीमेंट, ट्रेनिंग और दीगर मराहत दी जाएँ। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में 1 जनवरी 2020 से कारोबारी मामलात जारी रखने के लिए 24 घंटे इजाज़त फराहम की जा रही है, जिसके लिए वज़ारत मेहनत की जानिब से कानून भी मरतब किए जाएंगे। ये यमनियों का वक्त है, हम साथ रहेंगे। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा ने ईरान की जानिब से यमन में जज़वी फ़ाइज़ बंदी की बात को सस्ती सौदेबाजी के साथ यमन और इसके अवाम के इस्तेहसाल की कोशिश करार दिया है। जुमा को ट्विटर पर बयान में नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने कहा कि ईरानी निज़ाम अपने मफादात के लिए बड़ी डटाई से यमन का इस्तेहसाल कर रहा है। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि एक तरफ ईरान की हुकूमत यमनियों को मुआद इल्ज़ाम ठहरा कर अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी से बच रही है, दूसरी तरफ यमनियों की जानिब से जज़वी जंग बंदी की बात की जा रही है। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के CNN को दिए गए इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए कहा कि जवाद ज़रीफ बुज़दिलाना अंदाज में यमन की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिहाज से किए
बगैर तेल तनसीबात पर होने वाले हमलों का इल्ज़ाम यमनियों पर लगा कर ईरानी रजीम के दिफा की कोशिश कर रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि ये यमनियों का वक्त है तमाम यमनियों और हम इंतशार अफरा तफरी और तबाही से मुतल्लिक़ ईरानी मनसूबे के खिलाफ इनके साथ रहेंगे। यमनी मुल्की मफाद, सलामती, इस्तेहकाम, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली को किसी भी दूसरे मफाद पर मुक़द्दम रखें। दहशतगर्द सेल के 45 अरकान के खिलाफ मुकदमा। रियाज की फौजदारी अदालत में दहशतगर्द सेल के 45 अरकान के खिलाफ मुकदमे का आगाज हो गया। सऊदी अरब में दाश की हिमायत और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में हैं। दहशतगर्द सेल के अरकान में सऊदी अरब में दाश के रहनुमा के अलावा 2 ख़वातीन शामिल हैं। 32 मुलज़मान अदालत में पेश हुए। सबक न्यूज़ के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 23 मुलज़मान को सज़ाए मौत जबकि दीगर को ज़्यादा से ज़्यादा कैद, सफरी बंदी और जुर्माने की सज़ा देने की इस्तदआ की है। समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हुक्म दिया है कि वो इल्ज़ामात की फहरिस्त पढ़कर सुनाएं और इसे मुलज़मान के हवाले करें ताकि वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकें। दहशतगर्द सेल के अरकान को सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, अबहा, नजरान और अल-अहसा में बम धमाकों के अलावा हर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर हमले, वज़ारत दाखिला को निशाना बनाने के लिए एंटी टैंक मिसाइल की स्मगलिंग और दीगर इल्ज़ामात का सामना है। कुवैत की मस्जिद पर खुदकुश हमले में मदद फराहम करने का इल्ज़ाम भी साबित है जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। इन तमाम जराइम का इर्तिकाब 2005 में किया गया था। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि पेज को लाइक करते हुए फॉलो ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।